हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। प्रैक्टिकल सबके आने वाले हैं, सबके अब प्रैक्टिकल इस महीने शुरू हो जाएंगे। सारे बच्चों की टेंशन ये रहती है कि वाइवा में कैसे जवाब दिएगा, वाइवा कैसे होगा। तो उसी का छोटा सा डेमो यहाँ पे हमने बनाया है कि प्रैक्टिकल में जब जाते हैं बच्चे तो वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे वाइवा होता है, उसकी तैयारी कैसे करके जाएं। उसका एक छोटा सा डेमो बना रहे हैं, जिसको आप देखें, तैयारी करें। वैसे ही 100% 30 में 30 नंबर आएंगे वाइवा के। अगर आप पूरा परफेक्ट आपने वाइवा दिया है तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वाइवा की तैयारी। नंबर 1, रोल नंबर 1। गुड आफ्टरनून, बैठे बेटा। क्या नाम है आपका? सुहानी श्रीवास्तव। सुहानी जी। अच्छा, ये बताएं, वाइवा का तो आपने प्रैक्टिकल दे लिया होगा। पहला टॉपिक आपको जो पूछा जा रहा है कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मान कितना होता है? 8.85 into 10 की पावर -12। 8.85 into 10 की पावर -12। ठीक। ऑप्टिक्स तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, पूरा टॉपिक तैयार किया होगा। ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला जानती होंगी? यस सर। फॉर्मूला लिख सकती हैं? जी सर। इसमें बेटा एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब होती है? फोकल लेंथ जब कॉन्वेक्स लेंस में होती है तब नेगेटिव होती है, जब कॉन्केव लेंस में होती है तो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है। अच्छा, ये वी एंड यू क्या है? सर वी है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू लेंस, ऑब्जेक्ट टू। और यू है वो वी, फिर से सोचो, क्या है वी? क्या है? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस टू इमेज। इमेज। और यू है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू लेंस। गुड बेटा, बैठे। फाइल आपकी देखें। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो जानती होंगी। कूलम्ब्स लॉ का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसमें डिपेंड, जैसे कि अगर कहा जाए कि एक तो निर्वात का वैद्युत फोर्स, वैद्युत बल का फॉर्मूला, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जानती हैं? लिख सकती हैं? लिखें। ये आपका निर्वात का है ना। अगर हम परावैद्युतांक को 4 दे दें तो वैद्युत बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर वैद्युत बल हो जाएगा F/4। F/4, यानी इस वैक्यूम का 1/4 हो जाएगा। गुड, बहुत सही। अच्छा, डायपोल क्या होता है? एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हाँ, इसे वैद्युत P से द्विध्रुव। प्रदर्शित करते हैं, और इसकी दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर P इज इक्वल्स टू Q डॉट वेक्टर 2L। शाबाश, वेरी गुड। परमिटिविटी यानी कि वैद्युतशीलता के बारे में जानती है ना? जी सर। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। और गॉस थ्योरम, ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? पृष्ठ अवयव से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हाँ, जितनी संख्या गुजरती है उसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी मेहनत करती रहो, अच्छे नंबर हैं। ठीक, जाओ, थैंक यू। ओके, रोल नंबर 2 को भेज देना। हाँ, रोल नंबर 2। गुड आफ्टरनून।
बैठ गए बेटे। क्या बनाया फाइल पे आपने देखें। अच्छा, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के कितने लॉ हैं? दो। दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या मालूम? सर संधि का नियम। संधि का नियम क्या कहा जा सकता है कुछ? सर किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। संधि का मिलने वाली योग इन शून्य। टोटल जो जंक्शन सर ऊर्जा ये एप्सिलॉन i इज इक्वल टू 0। कि ये बेस किस पे है? सर ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। आवेश के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इसे सर धारा नियम भी कहते हैं। धारा नियम भी कहते हैं। गुड। और दूसरा नियम क्या है? सर पाश या वोल्टा का नियम। पाश या वोल्टा नियम। अच्छा, किसी बंद परिपथ में मिलने वाली धाराओं का योग तथा संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस पर वैद्युत बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। शाबाश। एप्सिलॉन IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। दोनों फॉर्मूला लिख दें आप यहाँ पे ऊपर बोर्ड पे। दूसरा फिर से इधर करो। ठीक, इधर किनारे से लिखो। उसको नीचे से रेस करो, वहां से अपने आप से यहाँ से कहीं और से लिखो, इधर से लिखो, यहाँ से लिखो बीच में। दोनों लॉ आते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के जो उसको पूरा लॉ नहीं लिखना है, कैसे लिखते हैं, सामेंशन क्या लिखा जाता है। ये आपने फॉर्मूला लिखा है I1 + I2, तो इसका डायग्राम शो कर सकते हैं कि आप बना के तब बताएं कि कैसे माइनस किसको प्लस आप बता रहे हैं। शाबाश, ठीक। गुड। सेकंड, गुड, वेरी गुड। दूसरा नेम किस पे बेस है? ऊर्जा के संरक्षण पे आपका ये बेस है ना। अच्छा, कूलाम्स लॉ की नॉलेज तो होगी, कूलाम्स लॉ पढ़ा है, जिसमें आवेश, बल और आवेश के बीच में क्या रिलेशन होता है, या दूरी से क्या होगा, दूरी बढ़ाने पे क्या होगा। ठीक, चलिए आप ये बताएं हमें, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन याद है? सुना दो। कोई एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच अल्पत दूरी तथा उनके बीच का गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अच्छा, इसमें तक न्यूटन अपन कूलम। न्यूटन अपॉन कूलाम।
पक्का? चलिए, न्यूटन अपॉन कूलाम तो होता है विद्युत क्षेत्र का। डायपोल का फॉर्मूला आपने हमें अभी क्या बताया कि Q इंटू 12 ऐसे क्यों कूलाम मीटर, गुलाम कूलाम मीटर न्यूटन। ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है परावर्तांक जल का कितना होता है? जल का 81। 81। और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल में कितना है, यानी धातु में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पाया जाता है ना। यस। विद्युतशीलता की विमा याद है? गतिशीलता की विमा विमा सर M-1 L-3 T4 A2। A2। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, थैंक यू। ओके, रोल नंबर 3 भेज दो। थोड़ा बच्चे नर्वस होते हैं, लेकिन तैयारी रखिए, सब अच्छा होगा। हाँ। वेव ऑप्टिक्स के बारे में तो जानकारी होगी थोड़ी बहुत? यस सर। पढ़ाई होगा, पेपर आने वाला है। यस सर। ठीक है। हाइगेंस का नाम सुना है? यस सर। हाइगेंस ने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए? हाइगेंस ने 2 प्रिंसिपल दिए हैं, पहला है परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन का नियम मालूम है? परावर्तन का नियम मतलब जिसमें परावर्तित किरणें आपतित किरणें आपतित किरणें एक ही तल पे मिलती हैं। यानी इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं? यस सर। आप लिख दे फॉर्मूला जल्दी से। इरेजर उठाइए, रब कर दे इधर। हाँ, ये आपका परावर्तन का नियम इन्होंने आसानी से बता दिया था। यानी इन्होंने एक तो आपका शुरुआत में फॉर्मूला डेरिवेशन से बनी हुई थी, इन्होंने अपनी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को प्रूव किया था। ठीक। दूसरा था साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 अपॉन में V2। और ये साइन आई अपॉन साइन आर होता क्या है? ये अपवर्तनांक का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं इसे, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं ना, साइंस। n क्या है? n अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक के बारे में आप जानते होंगे। अपवर्तनांक की यूनिट क्या होती है? अपवर्तनांक की यूनिट कोई नहीं होती है। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। यस सर। ये कट जाएगा तो ये बचेगा। शाबाश। तो जब यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं। नहीं सर। ठीक बैठे। तो गॉसियन सरफेस के बारे में जानकारी है? यस सर। क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पर कुल परिबद्ध नेट के आवेश का 1/0 गुना होता है। किसी बंद परिपथ के लिए है? यस सर। अच्छा, गॉसियन जब किसी पिंड में अगर हम आवेश को आधा कर दें तो विद्युत क्षेत्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद है? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद है सर। 1/4πε0 Q अपॉन में R। अगर इसमें आवेश को हमने आधा कर दिया तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/2 अपॉन में R। शाबाश। Q/2 यानी आधा हो जाएगा ना, आवेश का आधा हो जाएगा। यस सर। और अगर आवेश को डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। ठीक। विद्युत क्षेत्र की यूनिट में मालूम है? यस सर। न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। एक और यूनिट बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। मीटर। शाबाश। और फाइल में देखें आपके हम क्या है। ठीक है, सही है। बढ़िया तैयारी करते रहिए, बोर्ड में भी अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।
ये फाइल ले ले अपनी आप। आइए बैठे। पल्लवी जी हैं। तो पल्लवी जी, कुलाम्स लॉ के बारे में सुना है? जी सर। कुलाम्स लॉ के बारे में कुछ बताएंगे? फॉर्मूला लिखेंगे या डेफिनेशन बताएंगे? आपके ऊपर चॉइस, डेफिनेशन बताएं। गुलाम सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक गुलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थित वैद्युत बल तथा उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुड, आपने तो पूरे इतिहास के साथ बताया, बहुत बढ़िया लगा। कि बच्चों को यही नहीं मालूम रहता कि कब हुआ, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। कूलाम के नियम के फॉर्मूले में Q1 Q2 ये फॉर्मूला आपने बताया कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R। ये 1/4πε0 लगता है, तो ये निर्वात का है कि माध्यम का है? ये निर्वात का है। निर्वात का है ना? जी सर। तो अगर हम किसी इसका चार्ज को किसी मीडियम में देखेंगे तो इसके फोर्स में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी माध्यम में डालने के बाद इसका फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अपॉन में होता है 4 गुना बढ़ेगा। 4 गुना बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आवेश अगर होता, आवेश को अगर आप डालने, अगर आवेश को आप डबल कर रहे हैं जी, जैसे आवेश को आपने डबल कर दिया, चार्ज को आपने डबल कर दिया, एक फॉर्मूला देखिए F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। आपने Q1 एंड Q2 दोनों को डबल कर दिया, तब आप कहेंगे बल आपका बढ़ गया। लेकिन अगर हम माध्यम में रख देंगे तो क्या होगा बल का? के तो नीचे होता है ना जी, तब घटेगा। तब डिक्रीज होगा ना। चलिए बढ़िया। यूनिट क्या होती है फोर्स की? फोर्स बल की यूनिट न्यूटन। न्यूटन। बस न्यूटन ही होती है बेटा, बल है ना। फिर से पूछिए, फिर से बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। हाँ सही। द्विध्रुव का आवेश कितना होता है अगर वो किसी गॉसियन में है तो? 0। हाँ, क्योंकि डायपोल जो है किसी, अगर हम उसमें रख देंगे, किसमें? गॉसियन पृष्ठ के अंदर, तो डायपोल, जितने भी डायपोल होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो जीरो हो जाता है। ठीक है। यूनिट मालूम है आपको उसकी विद्युत फ्लक्स की? विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अच्छा ये अब छोड़िए इसको, विद्युतशीलता का मान याद है? जी सर, 8.85 × 10⁻12। 8.85 × 10⁻12। और अगर विद्युत फ्लक्स की कोई यूनिट पूछे तो यूनिट क्या होती है? यूनिट आप बता सकते हैं, फ्लक्स है ना, जी सर। E × A। E का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसका होता है न्यूटन पर कूलम, और A होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, चलिए बढ़िया है, थैंक यू। रोल नंबर 5। गुड आफ्टरनून। आए बेटा बैठे। आरती, तो आप जो हैं क्या बताना चाहती हैं? पहले आप बताएं, किस चीज के बारे में जानकारी ली जाए आपसे? प्रतिवर्ती धारा जानती है? सुनाई जा रहा प्रतिवर्ती धारा क्या है? ऐसी धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदले तथा उसी
समय उसी दिशा तथा उसी समय के साथ उसी परिणाम के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फॉर्मूला हैं। I is equal to I naught upon sin omega t। I is equal to I naught sin ओमेगा टी। I naught क्या है इसमें? I naught शिखर धारा है शिखर धारा है। जी। अच्छा, वर्गमूल मूल धारा जानती हैं? जी। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? IRMS से। IRMS से करते हैं। IRMS इसका फॉर्मूला होता है I naught upon √2 Under इसकी root 2। वैल्यू होती है 0.707 I naught। गुड गुड गुड। यूनिट कुछ पता है अगर पूछी जाए आपसे? यूनिट के बारे में आपसे जानने के लिए पहले, हाँ तो चलिए बताएं आप, वायु में रखे एक इकाई धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत प्रवाह कितना होता है? इकाई धनावेश, अगर कोई एक आवेश रखा जाए वायु में तो उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा? Phi E is equal to 1 upon epsilon naught। एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q1 हो गया है। अच्छा, अगर चार्ज जैसे कूलम्ब्स लॉ के बारे में फॉर्मूला पढ़ा है, F इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये जो चार्ज Q1 Q2 है वो ग्रेटर देन 0 हो तो क्या शो होता है? उसमें प्रतिकर्षक बल लगता है। तब प्रतिकर्षक, क्योंकि पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव 0 से बड़ा होने का मतलब है कि दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल, और छोटा होगा तो रिपल्सिव। ठीक, चलिए इसे बढ़िया से तैयार करते रहिए, आप लोग बोर्ड की तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाएं। ठीक, थैंक यू। इस टाइप से बच्चों का छोटा सा डेमो लिया गया है, बताया गया है कि कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल कैसे दिया जाएगा। अभी इसका पूरा कायदे से प्रैक्टिकल का वाला बनाया जाएगा वीडियो ज्ञान ट्यूटोरियल में, कि प्रैक्टिकल होते कैसे हैं, क्या क्या किया जाता है, एक आपको पूरा डिटेल समझाई जाएगी। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, उसके ऊपर भी आपको बताया जाएगा। और प्रैक्टिकल की तैयारी कर लिए, क्योंकि शुरुआती पेपर आपका प्रैक्टिकल ही होता है। आपने ये अच्छा दे दिए तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके सारे पेपर अच्छे निकलेंगे। तो मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।